सुप्रभात निवेशकों और व्यापारियों। चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज शुक्रवार 16 जनवरी 2026 है। यदि आप चिंतित थे कि एआई रैली अपनी गति खो रही है या भू राजनीतिक तनाव बढ़ने वाले हैं, तो पिछले 24 घंटों ने हमें एक बड़ा सुकून दिया है। आज हमारा कार्यक्रम भरा हुआ है। हम अमेरिका में चिप निर्माताओं के लिए एक रिकॉर्ड सेटिंग दिन का विश्लेषण करेंगे, एक आईटी दिग्गज द्वारा संचालित भारतीय बाजारों के लिए एक उभरता हुआ ओपन और कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक मैक्रो अपडेट जो 2026 के लिए व्यापार परिदृश्य को फिर से आकार दे रहे हैं। जैसा कि हमेशा होता है, हम इसे 3 भागों में बांट रहे हैं। अमेरिका बाजार का पुनरावलोकन, कैसे ताइवान सेमीकंडक्टर ने तकनीकी क्षेत्र को बचाया। भारतीय बाजार रिपोर्ट, निफ्टी कल की छुट्टी के बाद फिर से सक्रिय है और इन्फोसिस शो का सितारा है। वैश्विक मैक्रोज और क्रिप्टो, नए अमेरिका ताइवान व्यापार सौदे से लेकर बिटकॉइन का $95,000 पर स्थिर रहना। आइए सीधे इसमें गोताखोरी करें। आइए वॉल स्ट्रीट से शुरू करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी अस्थिरता के बाद अमेरिकी बाजार कल गुरुवार 15 जनवरी को फिर से जीवित हो गए। मुख्य कहानी, एआई बबल के डर को कम किया गया, कम से कम अभी के लिए, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चिप निर्माता की शानदार रिपोर्ट के कारण। यहाँ प्रमुख सूचकांकों ने सत्र को कैसे समाप्त किया। डॉव जोन्स औद्योगिक औसत 0.60% बढ़कर 49,442.44 पर बंद हुआ। S&P 500 ने 0.26% जोड़ा, 6,944.47 पर समाप्त हुआ। तकनीक भारी नैस्डैक समग्र 0.25% बढ़कर 23,530.02 पर बंद हुआ। TSMC प्रभाव, इस उलटफेर का उत्प्रेरक ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC थी। उन्होंने चौथी तिमाही के लाभ की रिपोर्ट की जो न केवल अपेक्षाओं को पार कर गई बल्कि उन्हें कुचल दिया। TSMC ने शुद्ध लाभ में 35% की वृद्धि दर्ज की और अधिक महत्वपूर्ण 2026 के लिए अपने दीर्घकालिक पूर्वानुमान को बढ़ाया। प्रबंधन ने स्पष्ट रूप से कहा कि एआई की मांग वास्तविक, स्थायी और बढ़ती हुई है। इसने पूरे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हलचल मचा दी। TSMC का स्टॉक 4.55% बढ़ गया। इससे एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस लगभग 2% और माइक्रोन टेक्नोलॉजी लगभग 1% बढ़ गई। यहां तक कि एनवीडिया, जो सप्ताह की शुरुआत में चीनी आयात प्रतिबंधों की अफवाहों के कारण दबाव में थी, भावना में बदलाव के कारण 2% से अधिक बढ़ने में सफल रही। वित्तीय और $14 ट्रिलियन का विशालकाय यह केवल तकनीक नहीं थी। हम बैंक की आय के मौसम के बीच में हैं और वित्तीय दिग्गज अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ब्लैकरॉक एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला रहा, जिसने 5.93% की वृद्धि की। क्यों? उन्होंने प्रबंधित संपत्तियों में रिकॉर्ड $14 ट्रिलियन की रिपोर्ट दी और शेयरधारकों के लिए 10% के लाभांश वृद्धि के साथ सौदा मीठा किया। मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स ने भी ठोस लाभ देखा, सप्ताह की कठिन शुरुआत से उबरते हुए। राजनीतिक और मैक्रो पृष्ठभूमि। अब आइए उन मैक्रो बाधाओं के बारे में बात करते हैं जो कल कम हो गई। सप्ताह की शुरुआत में बाजार ईरान पर संभावित अमेरिकी सैन्य हमलों को लेकर चिंतित थे। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल ऐसे टिप्पणियां की जो तत्काल हमले के खतरे को काफी कम कर रही थी। इस तनाव में कमी के कारण तेल की कीमतें लगभग 5% गिर गईं। WTI कच्चे तेल की कीमत $59 प्रति बैरल से नीचे आ गई। यह महंगाई और उपभोक्ता खर्च के लिए अच्छी खबर है, लेकिन स्पष्ट रूप से ऊर्जा शेयरों पर दबाव डालता है। आर्थिक डेटा के मोर्चे पर श्रम बाजार मजबूत बना हुआ है। अमेरिका में प्रारंभिक बेरोजगारी दावे 198,000 पर आए, जो कि अपेक्षित 215,000 से काफी कम है। यह संकेत देता है कि उच्च ब्याज दरों के माहौल के बावजूद कंपनियां श्रमिकों को बनाए रख रही हैं। दलाल स्ट्रीट की ओर बढ़ते हैं। याद रखें, भारतीय बाजार कल गुरुवार 15 जनवरी को महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों के लिए बंद थे, लेकिन आज शुक्रवार 16 जनवरी को ये जोरदार तरीके से फिर से खुल गए हैं, सकारात्मक वैश्विक संकेतों के साथ। मार्केट ओपन स्नैपशॉट आज सुबह के सत्र के अनुसार बेल फिर से नियंत्रण में है। BSI सेंसेक्स तेजी से ऊंचा खुला,
वर्तमान में 83,726 पर लगभग 350 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 ने महत्वपूर्ण 25,700 क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया है, जो लगभग 80 अंक ऊपर 25,743 पर ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस की उछाल आज का नायक निश्चित रूप से इन्फोसिस है। उनकी Q3 आय घोषणा के बाद स्टॉक ने शुरुआती ट्रेड में लगभग 5% की वृद्धि की है। यहाँ है जो बाजार को पसंद आया। राजस्व वृद्धि, संचालन से राजस्व वर्ष दर वर्ष 8.9% बढ़कर 45,479 करोड़ रुपए हो गया। मार्गदर्शन वृद्धि, प्रबंधन ने अपने FY26 राजस्व वृद्धि मार्गदर्शन को स्थिर मुद्रा में 3.0% 3.5% तक बढ़ा दिया, जो पहले 2 से 3% था। डील जीत, उन्होंने एडोब और सीमेंस जैसे वैश्विक दिग्गजों के साथ प्रमुख AI नेतृत्व वाली डील जीतने की घोषणा की। इससे निफ्टी IT इंडेक्स में उछाल आया है, जिसमें टेक महिंद्रा, HCL टेक और विप्रो सभी हरे रंग में ट्रेड कर रही हैं। व्यापक बाजार और प्रवाह जबकि IT सूचकांक को ऊंचा उठा रहा है, व्यापक भावना अभी भी सतर्क है। हम विदेशी संस्थागत निवेशकों और घरेलू निवेशकों के बीच खींचतान देख रहे हैं। FII डेटा, विदेशी निवेशक 4,781 करोड़ रुपए के बड़े शुद्ध विक्रेता रहे। DII डेटा, घरेलू संस्थानों ने उस दबाव को सोख लिया, 5,217 करोड़ रुपए की खरीदारी की। सेक्टर वॉच बैंकिंग, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे निजी बैंक रैली का समर्थन कर रही हैं। पिछड़ने वाले भारती एयरटेल और अल्ट्राटेक सीमेंट आज सुबह कुछ मुनाफा बुकिंग का सामना कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज सभी की नजरें RIL पर हैं, क्योंकि वे दिन के बाद में अपने Q3 परिणामों की घोषणा करने वाले हैं। उनके रिफाइनिंग मार्जिन और रिटेल आर्म के प्रदर्शन के लिए उम्मीदें उच्च है। भारत पर मैक्रो प्रभाव, भारत व्यापार सौदों के संबंध में सकारात्मक टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया दे रहा है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कल उल्लेख किया कि भारत और अमेरिका बहुत करीब हैं एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए। इसके अतिरिक्त 26 जनवरी तक भारतीय व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर होने की संभावना को लेकर आशावाद है। ये भूराजनीतिक जीत बाजार के नीचे की स्थिति को बनाए रख रही हैं, भले ही विदेशी बिक्री भारी हो। अंत में चलिए वैश्विक मंच पर नजर डालते हैं और क्रिप्टो बाजारों को देखते हैं, क्योंकि इस समय कुछ बड़े संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। अमेरिका ताइवान व्यापार समझौता सबसे बड़ा भूराजनीतिक समाचार जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर रहा है, वह है कल अमेरिका और ताइवान के बीच हुआ नया व्यापार समझौता। ताइवान की तकनीकी कंपनियों ने अमेरिकी धरती पर उत्पादन क्षमता में कम से कम $250 अरब का निवेश करने का वादा किया है। प्रतिफल, इसके बदले अमेरिका ने ताइवान के सामान पर शुल्क 15% तक सीमित कर दिया है। यह सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक बड़ा जीत है और तकनीकी क्षेत्र में व्यापार युद्ध के जोखिम को कम करता है। यूरोपीय डेटा यूरोप में आर्थिक इंजन स्पटरिंग कर रहा है, लेकिन जीवन के संकेत दिखा रहा है। जर्मनी का GDP डेटा 2025 के लिए जारी किया गया, जो केवल 0.2% की वृद्धि दिखा रहा है, जबकि यह कमजोर है। यह 2024 में देखी गई संकुचन की तुलना में एक सुधार है। डेटा से पता चलता है कि यूरोजोन स्थिर हो रहा है, हालांकि विनिर्माण एक कमजोर स्थान बना हुआ है। क्रिप्टो मार्केट अपडेट, डिजिटल संपत्तियों की ओर बढ़ते हुए क्रिप्टो मार्केट सभी समय के उच्चतम स्तरों के करीब समेकित हो रहा है। बिटकॉइन वर्तमान में $95,591 के आसपास कारोबार कर रहा है। डर और लालच का सूचकांक तटस्थ है, जो सुझाव देता है कि हम एक स्वस्थ समेकन चरण में हैं। एथेरियम, ब्लैकरॉक के एथेरियम ETF ने कल $149.2 मिलियन का दैनिक प्रवाह दर्ज करते हुए आत्मविश्वास का एक बड़ा वोट देखा। बड़ी खबर, यह वह कहानी है जिसे आपको देखना चाहिए। DTCC ने अपनी हिरासत में सभी 1.4 मिलियन प्रतिभूतियों को डिजिटल रूप से योग्य बनाने की योजना की घोषणा की। हम $2 ट्रिलियन की संपत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो संभावित रूप से ब्लॉकचेन रेल पर जा सकती हैं। यह ट्रेडफाई और डिफाई का संगम है, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। कमोडिटीज चेक ऑयल, जैसा कि उल्लेख किया गया है, ब्रेंट क्रूड लगभग $63.61 और WTI $59 से नीचे गिर गया है, मध्य पूर्व के तनावों में कमी के कारण।
यह ऊर्जा शेयरों के लिए मंदी का संकेत है, लेकिन वैश्विक विनिर्माण और भारत के आयात बिल के लिए तेजी का संकेत है। सोना, कीमती धातुएं लाभ बनाए रख रही हैं क्योंकि निवेशक दीर्घकालिक मुद्रा अवमूल्यन के खिलाफ हेज कर रहे हैं, हालांकि अल्पकालिक जोखिम प्रवृत्ति की भावना है। तो आपके सामने यह है। अमेरिका में चिप्स के लिए एक रिकॉर्ड दिन, भारत में इन्फोसिस ने नेतृत्व किया और वैश्विक स्तर पर ब्लॉकचेन अपनाने के लिए एक बड़ा कदम आगे। आज का मुख्य निष्कर्ष, अस्थिरता उच्च है, लेकिन तकनीक और एआई में मूल बातें अभी भी गाड़ी चला रही हैं। आज बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज के परिणामों पर नजर रखें। यह अगले सप्ताह भारतीय बाजार की दिशा तय करेगा। यदि आपको यह विस्तृत विश्लेषण उपयोगी लगा तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे सोमवार सुबह के दृष्टिकोण को न चुकें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। खुश ट्रेडिंग। यह वीडियो केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और यह वित्तीय सलाह नहीं है।